हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट देखिए दिया गया 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो हमें इस क्वेश्चन में रेशो निकालना है। ए पार्ट में हमें दिया गया हमें 30 मिनट्स का 1.5 आवर्स से रेशो बताना है क्या होगा। तो देखिए ये 30 मिनट्स है और ये 1.5 आवर्स है। तो देखिए मिनट है और ये आवर्स है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आवर्स को मिनट में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1.5 आवर्स को मिनट में कैसे बदलेंगे। देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1.5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, क्या करेंगे 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो 1.5 इंटू 60, तब इन्हें मल्टीप्लाई करना। तो देखिए थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाइए। तो ये 15 है और ये 60। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 900 आएगा। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आएगा, तो क्या है 90.0। अब देखिए पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होते हैं, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे नहीं लिखूँगी। तो ये क्या आ गया, 90 मिनट्स। तो 1.5 आवर्स इज इक्वल टू 90 मिनट्स। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें 30 मिनट्स का 1.5 आवर्स से रेशो फाइंड करना है। तो देखिए 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। अब 30 मिनट्स का 1.5 आवर से रेशो क्या होगा। देखिए जिसका रेशो पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो देखिए किसका रेशो पूछा है, 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स पहले लिखेंगे। 30 मिनट्स रेशो, ये किसका साइन है, रेशो का। अब किससे पूछा है उन्होंने, 1.5 आवर्स से पूछा है। अब देखिए 1.5 आवर्स किसके इक्वल है, 90 मिनट्स के इक्वल है। तो 1.5 आवर्स की जगह हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 90 मिनट्स। तो 30 मिनट्स रेशो 90 मिनट्स। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 30 अपॉन में 90। तो देखिए 10 से 10 कट गई, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो क्या आया, 1/3। अब 1/3 को रेशो की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 1/3। तो 30 मिनट्स का 1.5 आवर्स से रेशो क्या आया, 1/3। अब बी पार्ट देखिए 40 सेंटीमीटर 1.5 मीटर। अब हमें इसमें 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से रेशो बताना है, क्या आएगा। तो देखिए ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में, तो हम इसे पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हम 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1.5 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 1.5 इंटू 100। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाइए। तो ये 15 है और ये 100। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1500। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो 0 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आया, 150.0। अब देखिए पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो ये क्या है, 150 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से रेशो फाइंड करना है। तो 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो देखिए 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से रेशो क्या आएगा। देखिए जिसका रेशो पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। देखिए किसका रेशो पूछा है, 40 सेंटीमीटर का, तो इससे पहले लिखेंगे 40 सेंटीमीटर रेशो। अब किससे पूछा है, 1.5 मीटर से पूछा है। अब देखिए 1.5 मीटर किसके इक्वल है, 150 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1.5 मीटर की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 150 सेंटीमीटर। तो क्या आया, 40 सेंटीमीटर रेशो 150 सेंटीमीटर। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 40 अपॉन 150। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गई। तो क्या आया, 4/15। अब 4/15 को रेशो की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 4/15। तो 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से रेशो क्या आया, 4/15। अब सी पार्ट देखिए 55 पैसे टू ₹1। अब हमें इसमें 55 पैसे का ₹1 से रेशो फाइंड करना है। तो देखिए ये पैसे है और ये रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम रुपीज़ को पैसे में बदलेंगे। तो देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। तो 55 पैसे का 1 रुपीज़ से रेशो क्या आएगा। अब देखिए जिसका रेशो पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं। किसका रेशो पूछा है, 55 पैसे का, तो इससे पहले लिखेंगे 55 पैसे।
और जिससे रेशो पूछा जाए उससे बाद में लिखते हैं। देखिए किससे रेशो पूछा है, 1 रुपीज़ से, तो 1 रुपीज़ को बाद में लिखेंगे। पर देखिए 1 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100 पैसे के इक्वल, तो 1 रुपीज़ की जगह हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 100 पैसे। तो 55 पैसे रेशो 100 पैसे। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 55 अपॉन 100। अब देखिए दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो क्या आया, 11 अपॉन 20। अब 11 अपॉन 20 को फ्रैक्शन की रेशो के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 11 रेशो 20। तो 55 पैसे का 1 रुपीज़ से रेशो क्या आया, 11 रेशो 20। डी पार्ट देखिए, 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। अब हमें इसमें 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से रेशो बताना है, क्या आएगा। तो देखिए ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो सबसे पहले हम इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हम 2 लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 2 इंटू 1000। तो देखिए 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2000 मिलीलीटर। 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से रेशो फाइंड करना है। तो 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। अब देखिए जिसका रेशो फाइंड करना उससे पहले लिखते हैं और जिससे फाइंड करना उससे बाद में। तो किसका रेशो फाइंड करना है हमें, 500 मिलीलीटर का, तो इससे पहले लिखेंगे 500 मिलीलीटर रेशो। जिससे फाइंड करना है उससे बाद में लिखेंगे। किससे फाइंड करना है, 2 लीटर से। अब देखिए 2 लीटर किसके इक्वल है, 2000 मिलीलीटर के, तो 2 लीटर्स की जगह हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 2000 मिलीलीटर। तो क्या है, 500 मिलीलीटर रेशो 2000 मिलीलीटर। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 500 अपॉन 2000। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो क्या आया, 1/4। अब 1/4 को रेशो के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1/4। तो 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से रेशो क्या आया, 1/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। तो दिया गया है इन अ ईयर यानी एक साल में सीमा अर्न्स ₹1,50,000। सीमा जो है 1,50,000 रुपीज़ कमाते, यानी उसकी इनकम कितनी है, 1,50,000। और इस 1,50,000 में से वो कितने रुपए सेव करती है, ₹50,000। 50,000 रुपये जो है वो बचा लेती है। फाइंड द रेशो। अब हमें इसमें रेशो फाइंड करना है। ए पार्ट देखिए, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। कहा गया है कि सीमा जितने रुपीज़ अर्न करती है उसका जितने रुपीज़ वो बचाती है उससे रेशो फाइंड कीजिए। बी पार्ट में पूछा गया मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। बी पार्ट में कहा गया है कि सीमा जो मनी बचाती है उसका जो मनी वो खर्च करती है उससे रेशो बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि सीमा कितने रुपीज़ खर्च करती है, यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना है। तो देखिए सीमास इनकम इज इक्वल टू ₹1,50,000। सीमा की इनकम कितनी है, 1,50,000। सीमास सेविंग इज इक्वल टू ₹50,000 और 1,50,000 में से वो कितने रुपीज़ बचा रही है, ₹50,000। नाउ सीमास एक्सपेंडिचर। अब सीमा कितने रुपए खर्च कर रही है ये कैसे पता चलेगा, अगर हम सीमा की इनकम में से माइनस कर दें उसकी सेविंग तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो देखिए उसकी इनकम कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 में से हम माइनस कर रहे हैं उसकी सेविंग यानी ₹50,000, तो क्या आया, ₹1,00,000। तो सीमास एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹1,00,000। तो यानी वो एक साल में कितने रुपए खर्च कर रही है, 1,00,000 रुपीज़ खर्च कर रही है। तो अब ये पार्ट देखिए पूछा गया है फाइंड द रेशो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। तो देखिए रेशो ऑफ सीमास अर्निंग टू सेविंग, सीमा की अर्निंग का उसकी सेविंग से रेशो। अब देखिए जिसका रेशो पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो देखिए किसका रेशो पूछा है उसने, रेशो ऑफ सीमास अर्निंग, सीमा की अर्निंग का। तो सीमा की अर्निंग हम पहले लिखेंगे। तो सीमा की अर्निंग यानी उसकी इनकम कितनी है, वो कितने रुपए कमा रही है, ₹1,50,000। तो 1,50,000 रेशो जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो किससे पूछा है उन्होंने, उसकी सेविंग से पूछा। अब उसकी सेविंग कितनी है, 50,000। तो 50,000
अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, 1,50,000 अपॉन में क्या आएगा 50,000। अब देखिए 40 से 40 कैंसिल होगी। अब ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो क्या आया 3/1। अब 3/1 को रेशो की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे 3:1। तो रेशो ऑफ सीमास अर्निंग टू सेविंग, सीमा की अर्निंग का उसकी सेविंग से रेशो क्या आया 3:1। बी पार्ट देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो रेशो ऑफ सीमास सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर, सीमा की सेविंग का उसके एक्सपेंडिचर यानी उसके खर्च से रेशो। तो देखिए जिसका रेशो पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो उन्होंने किसका रेशो पूछा है, रेशो ऑफ सीमास सेविंग, सीमा की सेविंग का रेशो पूछा है। तो पहले उसे लिखेंगे, सीमा की सेविंग कितनी है, देखिए 50,000 है, तो 50,000 पहले लिखेंगे, फिर रेशो। अब किससे पूछा है उन्होंने, उसके एक्सपेंडिचर से, उसका एक्सपेंडिचर यानी कितने खर्च कर रही है वो 1 लाख, तो 1 लाख बाद में लिखेंगे। तो क्या आया 50,000 रेशो 1 लाख। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 50,000 अपॉन में 1 लाख। तो देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गई, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो क्या आया 1/2। 1/2 को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 1:2। तो रेशो ऑफ सीमा सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर, तो सीमा की सेविंग का उसके एक्सपेंडिचर से रेशो क्या आया 1:2। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।